तो सोचो, एक दिन आप अपने दोस्त के साथ मजे कर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन फिर एकदम से पूरी दुनिया आपके पास से गायब हो जाए। आप सिर्फ अकेले बचे हो और आपकी एक ही याद बची हो, अपने चाइल्डहुड लव की। क्या आपको लगता है आप ये सब ठीक कर पाओगे? यही है ट्रिनिटी 7 के एपिसोड नंबर 1 में। यहाँ एक वर्ल्ड का दरवाजा खुलता है जहाँ सब कुछ हो सकता है, मैजिक, एक्शन और थोड़ी सा रोमांस भी। तो चलिए चालू करते हैं इस मैजिक फील्ड जर्नी को, जहाँ हर पल है डार्कनेस। चारों तरफ बस अंधेरा है। एक लड़का उस डार्कनेस में फ्लोट हो रहा है, खोया हुआ सा। तभी वो दिखाई देती है, वो लड़की। वो उसके पीछे से आ रही है। उसकी प्रेजेंस जैसे उसे एक मैग्नेट की तरह खींचती लगती है। बिना सोचे समझे वो उसकी ओर दौड़ने लगता है। उसके मन में ये विश्वास है कि वो लड़की उसके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। वो हर हाल में उसे पाना चाहता है। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल है, मुझे उसका हाथ पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। उसके बीच का डिस्टेंस घटते जा रहा है, बस थोड़ी सी दूरी और एंड उसकी नींद खुलती। एंड ही ग्रेव्स समथिंग। व्हाट? ये उसका हाथ नहीं, ये तो उसकी चेस्ट है। हाँ, उसी लड़की की जो उसके सपने में थी। वो उसे गुड मॉर्निंग कहता है जैसे कुछ हुआ ही ना। एंड सीन शिफ्ट होता है थप्पड़ की आवाज के साथ, जहाँ वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते। तब अराता बोलता है, तुम अभी भी गुस्सा हो? और एक ड्राइंग की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, जब तुमने मेरे लिए ये ड्राइंग बनाई थी तुम उस समय प्यारी और छोटी सी, तो अब क्या हुआ? ये बात सुनकर हिजरी शर्माते हुए ड्राइंग निकालने लगती है, जिस पर अराता बोलता है, निकालने से क्या होगा, ये तो मेरे वॉलपेपर पे सेट है। इसके बाद दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि अराता कासूंगा एक नॉर्मल स्कूल बॉय, या एटलीस्ट वो तो यही सोचता है, और वो जिसके साथ रहता है उसका नाम हिजरी कासूगा है। हिजरी और अराता चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड एंड कजन। फिर जाते जाते अराता नोटिस करता है कि सन आज ब्लैक है, और वो हिजरी से इस बारे में पूछता है, लेकिन उसे सब सही लगता है। तो अराता को लगता है कि ये शायद उसका वहम है। फिर एक रेड हेयर वाली लड़की अचानक से उसके सामने आ जाती है और जाते जाते ही बोलती है, होश में आ जाओ अराता कासूगा, नहीं तो मेरे हाथ से मरोगे। अराता घबराते हुए जल्दी से पीछे पलटता है और वो गायब हो जाती है। फिर हमें अराता अकेले ही स्कूल की छत पर बैठे हुए दिखता है। तभी वहाँ हिजरी आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ अराता, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। फिर अराता उससे पूछता है कि सन कब तक ऐसे दिखने वाला है। हिजरी बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, सन तो वैसा ही है जैसा वो हमेशा से था। इसके जवाब में अराता बोलता है, तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? हिजरी बोलती है, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, ये वही दुनिया है जहाँ तुम पूरी जिंदगी रहे हो, बिल्कुल वैसी ही जैसी तुमने बनाई है। हिजरी की बातें सुनकर और उसका डिफरेंट बिहेवियर देखकर अराता को शक होता है और एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हिजरी उससे बोलती है कि अपनी हिजरी को कभी मत। फिर अराता उससे बोलता है कि तुम हिजरी नहीं हो। फिर हिजरी अराता को काफी कन्वेंस करने की कोशिश करती है, पर अराता नहीं मानता और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, जिससे वो प्रूव कर देता है कि वो हिजरी नहीं है। देन हिजरी एक्सेप्ट करती है कि वो हिजरी नहीं है और अराता की इंटेलिजेंस की तारीफ भी करती है। तभी वो रेड हेयर वाली लड़की उस फेक हिजरी पे फायर करती है, पर उसे कुछ नहीं होता। फिर अराता उससे पूछता है, तुम वही हो? तब वो अपना नेम लिलिथ बताते हैं। तभी फेक हिजरी एक चुटकी बजाती है और पूरी दुनिया एक खंडार में बदल जाती है। तब अराता उससे पूछता है, हम कहाँ हैं? जिसके जवाब में फेक हिजरी बोलती है, तुम उस जगह को नहीं पहचानते जहाँ तुम अपनी सारी उम्र रहे हो। फिर लिलिथ बताती है कि 3 दिन हो गए हैं इस सब को हुए। तभी अराता के सर में दर्द होने लगता है और उसे याद आता है कि हाँ, पहले तो सन ब्लैक हुआ, उसके बाद सभी लोग इस दुनिया से गायब होने लगे, और हिजरी भी उसे एक ग्रिमोर देते हुए और अपना ध्यान रखने को कहते हुए सन की डार्कनेस में गायब हो जाती है। फिर आगे हमें पता चलता है कि ये दुनिया और फेक हिजरी ग्रिमोर ने अराता की विश पूरी करने के लिए बनाई है, क्योंकि अराता ने अपनी लाइफ को पहले जैसा करने के लिए ग्रिमोर से कहा था। नाउ इन प्रेजेंट लिलिथ अराता पे गन पॉइंट करके ग्रिमोर हैंड ओवर करने के लिए बोलती है, क्योंकि ग्रिमोर ओवर पावर एंड डेंजरस है। और अराता को लिलिथ की बातों से पता चलता है कि ग्रिमोर डिस्ट्रॉय करने से वो सब भूल जाएगा, अपनी हिजरी को भी। और लिलिथ उसे 2 ऑप्शन देती है,
या तो वो ग्रिमोर हैंड ओवर करे या फिर लिलिथ उसकी लाइफ खत्म कर देगी। तभी अराता हिजरी के बारे में फेक हिजरी पूछता है तो उसे पता चलता है हिजरी जिंदा है, पर कहाँ है ये नहीं पता। यह सब सुनकर अराता लिलिथ से थर्ड ऑप्शन चूज करने की बात करता है जिसमें वो मेज बने। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अराता बिब्लिया मैजिक एकेडमी में आ जाता है और यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब आगे हमें पता चलता है कि लिलिथ उस एकेडमी में टीचर होती है। अराता के क्लास में इंट्रोडक्शन के बाद एक लड़की जिसका नाम सलीना है उससे क्वेश्चन पूछने लगती है और उसे पता चलता है कि अराता कोई आम मेज नहीं है। एंड सलीना अब पूरे स्कूल में अराता के डीमन लॉर्ड होने के पोस्टर बांटने लगती है। ये सब देखकर लिलिथ अराता को हेड मास्टर के पास ले जाती है, जहाँ हेड मास्टर अराता का वेलकम करते हुए ट्रिनिटी 7 के बारे में अराता को बताते हैं, जिसमें से एक लिलिथ है। ट्रिनिटी 7 पूरी मैजिक एकेडमी में सबसे पावरफुल है, जो अराता की हेल्प कर सकते हैं हिजरी को ढूंढने में। फिर वापस आते समय अराता सीलिंग को नोटिस करता है और वहाँ पे एक लड़की छुपी रहती है जो ट्रिनिटी 7 का हिस्सा है और उसका नाम लेवी कास्मा है और वो बताती है वो निंजा आर्ट के बारे में स्टडी करती है, जिसमें अराता उसे आर्ट के बारे में पूछता है तो वो आर्ट के नाम बताने लगती है और फिर वो लिलिथ की तरफ देखते हुए आर्ट ऑफ बेडरूम बोलती है, जिससे लिलिथ का फेस रेड हो जाता है और फिर वो दोनों लिलिथ को टीज करने लगते हैं। लिलिथ वहाँ से चली जाती है। फिर रात में अराता अपनी ग्रिमोर से बात करने लगता है, जिससे ग्रिमोर उसे बात लेने के लिए बोलती है। वो बाथरूम में जाता है जहाँ हिजरी जैसी दिखने वाली लड़की बिना कुछ पहने खड़ी रहती है। फिर अराता उसे देखकर शर्माते हुए हेलो करता है और अपने सर में शैम्पू लगाने लगता है, पर वो लड़की उसके करीब आके उससे बोलती है ये शैम्पू नहीं है, शैम्पू वो वाला है। अराता उससे बोलता है तुम्हें चिल्लाना चाहिए, पर फिर वो अराता की बात मानते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में चिल्लाती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अराता आई लव दिस प्लेस बोलते हुए वहाँ से भाग जाता है, जहाँ बाहर उसे लिलिथ मिलती है जो उसे कपड़े पहनने के लिए बोलती है। फिर अराता उससे बोलता है कि मैंने अंदर हिजरी को देखा, जिसके जवाब में लिलिथ उससे बोलती है कि तुमने कानाजुकी एरन को देखा होगा, वो भी ट्रिनिटी 7 की मेंबर है। फिर लिलिथ बाथरूम में आके एरन से बोलती है तुम फिर से मेंस बाथरूम में। तभी एरन बोलती है यहाँ कोई मैन नहीं आते और उसे फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई वहाँ आ भी जाए। फिर अराता ग्रिमोर से उसके बारे में पूछता है तो ग्रिमोर बताती है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस भले ही हिजरी से मैच करती हो, पर मेंटली वो बिल्कुल अलग है। फिर वो खुद से ही बात कर रहा होता है कि ट्रिनिटी 7 उसके मिशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तभी वहाँ लिलिथ आती है और शर्म के साथ चिल्लाते हुए उसे पैंट पहनने के लिए बोलती है, पर अराता बोलता है मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या अराता इस मैजिक एकेडमी में अपनी पूरी ताकत को समझ पाएगा या ये मैजिक उसको समेट लेगा, और जो उसके साथ हिजरी का प्रॉमिस है क्या वो कभी पूरा हो पाएगा?